तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 143 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस थोड़ा सा लाइट का इशू बना हुआ है जिसकी वजह से आज सिर्फ और सिर्फ लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एक एपिसोड आएगी और बाकी कोई एपिसोड नहीं आ पाएगी और कल से यहां पर नई सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी तलवार लेकर उन तीनों कश्तियों की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर मोकपन स्क्वाड के लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे अपना ग्रिम रीपर समझ सकते हो, मैं तुम सभी को मारने के लिए आया हूँ। और जैसे वो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ स्लैश लगाता है तो स्क्वाड का जो कैप्टन होता है वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसकी स्लैश को काउंटर करने की कोशिश करता है और दोनों की स्लैशेज जब वहां पर आपस में टकराती है तो हमारे हाजिन की पावर लेवल ज्यादा होने की वजह से उसकी स्लैश वहीं पर से कट जाती है और उनकी शिप के ऊपर वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वो सभी लोग वहां पर अपने आप को बचाते हैं और कहते हैं जहां पर हो क्या रहा है, इसने बड़ी आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया, उसको काट कैसे दिया। तो हमारा हाजिन वहां पर उनकी शिप की डॉक के ऊपर लैंडिंग करता है। फिर साथ ही वो कहता है कि जहां पर मुकपंग स्क्वाड के 300 लोग हैं और उसके जहां पर टोटल 300 लोग जो है वो जहाजी हैं, यानी कि इस नदी के बैंडेट्स हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 3 शिप्स के ऊपर टोटल 600 लोग हैं और जहां पर 2 एक्स्ट्रा शिप्स हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है और स्क्वाड लीडर भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था कि इस लड़के ने जहां पर हम सभी के नंबर्स वो काउंट कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये दूर से हम सभी को सेंस कर सकता है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर ऊपर खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही स्क्वाड लीडर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी भी अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज किया, कहीं तुम डिमोन कल्ट से तो नहीं हो। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज किया लेकिन उसमें डिमोनिक एनर्जी को मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन तुमने फिर भी उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर लिया। तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं ये बात सुनने के बाद बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या क्या ये वाकई में डिमोनिक सेक्टर से है? अगर ये डिमोनिक सेक्टर से है तो फिर यहाँ पर इसके सींग क्यों नहीं? हमने तो सुना था कि इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और साथ इनके सर के ऊपर सींग होते हैं। सभी के सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो डीमंस होते हैं। अगर ये एक डीमन है तो फिर ये डिमोनिक फॉर्म में आ जाएगा और हम सभी को खा जाएगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा कमीने और घटिया, हमें इसे यहाँ पर इसी वक्त मारना होगा। तो हमारा हाजिन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि लगता है कि तुम सभी लोगों के दिमाग खराब कर दिए गए हैं, तुम सभी लोगों के दिमाग में ये सारी बातें कौन डालता रहता है। इसी के साथ ही दिखाता है कि जहाजी नाव का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर, इसका मतलब यह है कि तुमने हमारी यंग लेडी को किडनैप किया है। तुम्हारे जैसे कमीनों को तो यहाँ पर देखते मार देना चाहिए और तुम लोग 30 साल के बाद यहाँ पर अपने घड़े के अंदर से बाहर निकल रहे हो। तुम सभी लोग अपनी बिल के अंदर छुपे हुए थे और अब यहाँ पर तुम फाइनली बाहर निकले हो। तुम्हारा हमारा हाजिन जो होता है उसकी बात भी कंप्लीट नहीं होने देता कि उसके ऊपर अटैक करके उसका बाजू काट देता है और वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक बेकार कैप्टन की बात क्यों सुनूंगा और अगर यहाँ पर किसी और ने हमारे डिमोनिक कल्ट के बारे में बात की तो उसको भी यहीं पर मार डालूंगा। स्क्वाड लीडर जो होता है अपने लोगों से कहता है कि मुकपंग स्क्वाड जल्दी सभी लोग रेडी हो जा, हम लोग फुल स्केल अटैक करेंगे और सभी लोग वहां पर उसके ऊपर तलवारें लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ सभी के ऊपर स्लैशेस लगाकर कट लगाकर वहां पर से आगे गुजर जाता है। मुकपंग स्क्वाड का लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, आखिर इस लड़के की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि ये इतनी तेजी के साथ सभी के ऊपर अटैक करके आगे गुजरता जा रहा है। और साइड के ऊपर से हमारे हाजिन के ऊपर एक 2 सोल्जर जो होते हैं वो कंबाइन अटैक करते हैं, 2 स्ट्राइक्स उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि ये स्क्वाड वाकई में प्रोफेशनल स्क्वाड है। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग अपनी एलीट स्क्वाड के लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। ये लोग यहाँ पर क्लोज टैग के ऊपर फाइट कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो बहुत ज्यादा एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये आसपास अपनी स्ट्राइक को फैलाएंगे तो टैग के ऊपर जगह कम है और उनके अपने लोग यहाँ पर जख्मी हो सकते हैं, लेकिन इनके अटैक सीधे मेरे निशाने के ऊपर ही आते हैं। तो वहां पर धमाका होता है। धमाका हटने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है। उसने एक ही हाथ के साथ उनके अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है और इस बात से स्क्वाड लीडर और भी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो कैप्टन जिसका बाजू कटा था फिर से यहाँ पर कहता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सॉसरी को यूज करने की। हमने सुना था कि डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर कुछ डेविल मैजिक को यूज करते हैं। ये सभी लोग अपने डीमन लॉर्ड को यहाँ पर उसकी पूजा करते हैं और उसकी डिमोनिक पावर्स को यूज करते हैं। जब वो फिर से वहां पर बकवास कर रहा था इस बार हमारा हाजिन तलवार चलाकर उसकी गर्दन ही काट देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से बकवास कर रहे हो भी हमारे डीमन कल्ट के बारे में। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, तो अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ मारूंगा नहीं बल्कि तुम सभी को टॉर्चर करके मारूंगा। उसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डोंगपिल जो होता है वो पीछे की तरफ देखकर एनर्जी को महसूस कर रहा था और हमारी यंगवास के पास आती है और कहते हैं क्या यंग मास्टर ठीक रहेंगे? तो वो उसे कहता है कि हाँ यंग मास्टर बिल्कुल ठीक रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो बड़ी आसानी से फाइट को जीत कर वापस आ जाएंगे। और इसी के साथ ही डोंगपिल को पीछे से कुछ महसूस होता है तो वो इनकी जो शिप का कैप्टन होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो डोंगपिल जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रखता है और कहता है यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना
मत, वरना तुम और तुम्हारे लोग बेकार में यहाँ पर मारे जाओगे। इसलिए चुपचाप वहाँ पर ग्राउंड के पर पड़े रहो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि हमारे यंग मास्टर ने इसकी बॉडी में डिमोनिक एनर्जी डाली थी और इसने डिमोनिक एनर्जी को इतनी आसानी से कैसे निकाल दिया। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे बस बताओ कि हाँ तुम लोग हो कौन। तो डोंगपिल कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम तुम्हें अपनी आइडेंटिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, फिर तुम यहाँ पर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है नहीं सच्ची मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ तुम लोग कौन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग डिमोनिक कल्ट से हो। क्या तुम वाकई में डिमोनिक कल्ट से हो। तुम्हारा डोंगपिल आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। और इसी के साथ ही कैप्टन वहां पर सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 30 साल से डिमोनिक कल्ट से कोई भी यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस यहाँ पर राइटियस सेक्टर्स की तरफ नहीं आया, और 30 साल के बाद अब यहाँ पर डिमोनिक कल्ट ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और 30 साल के बाद अब जब उन्होंने अपने दरवाजे खोले तो उन्होंने एक डीमन को यहाँ पर भेज दिया। आखिर उन लोगों का मकसद क्या है, क्या डिमोनिक कल्ट के लोग सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो जंप करते हुए दूसरी शिप के ऊपर चला जाता है, वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक्स करना स्टार्ट करता है। और वहां पर भी धमाका होता है, कुछ लोग जो होते हैं वहां पर से नीचे गिर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और कुछ जो होते हैं वहां पर खड़े वेट कर रहे होते हैं कि हम लोग कैसे अटैक करें, क्योंकि उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो 3 शिप में बटे हुए हैं। तो दूसरी स्क्वाड लीडर जो होता है दूसरी शिप के ऊपर होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ये एक एक्सट्रीम डीमन राम का मास्टर है, क्योंकि ये डिमोनिक सेक्टर से और हम लोगों ने पिछले 30 साल से डिमोनिक कल्टिवेशंस को देखा भी नहीं है कि उनकी कल्टिवेशन लेवल्स कहां तक पहुंच चुकी हैं। और उनकी एक शिप जो होती है वहां पर डूब चुकी होती है, एक शिप के ऊपर जितने लोग होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। तो वो कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग पूरी तरह से नाइलेट हो जाएंगे और बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। उसी के साथ ही वो जहाज के वाइस कैप्टन से कहता है कि वाइस कैप्टन मैं चाहता हूं कि जल्दी से तुम कैनन्स को लोड करो। तो वो कहता है लेकिन सारा अगर हम कैनन्स को शूट करेंगे तो हमारे अपने लोगों को कैनन्स लग सकती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैनन्स को लॉन्ग रेंज में शूट करने वाले हैं। तो कैप्टन उसे कहता है नहीं अपने लोगों को शूट नहीं होगी, मैं उसे अपने पीछे लेकर वहां पर उस शिप के ऊपर आ जाऊंगा जो पहले से टूट चुकी है, जो पहले से डूब चुकी है। जैसे मैं उसे वहां पर लेकर आऊंगा तुम्हें इस वक्त अटैक करना होगा। और इसी के साथ दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि वो अभी भी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और जब वो उनके ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है कि अभी तकरीबन 50 रह गए हैं, इनको मारने के बाद मैं तीसरी शिप को डिस्ट्रॉय करूंगा। और इसी के साथ जैसे वो आगे बढ़ने लगता है साइड के ऊपर से स्क्वाड लीडर निकल आता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो हाजिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में स्क्वाड लीडर होने के लायक है, क्योंकि इसके स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो हाजिन के ऊपर बार बार अटैक करता है, उसका मिशन होता है कि हाजिन को उस टूटी हुई शिप के ऊपर लेकर जाना। जब वो बार बार अटैक करता है तो हमारा हाजिन जो होता है वो शिप के ऊपर से हट जाता है, जंप करते हुए दोनों जो होते हैं उस शिप के ऊपर चले जाते हैं जो पहले से डूब चुकी थी। तो इसी के साथ ही स्क्वाड लीडर कैप्टन से कहता है कि वाइस कैप्टन अभी कैनन को फायर करो। इसी के साथ ही वो कैनन को लोड करने के बाद उसके ऊपर फायर कर देते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है ये तो एक जाल था। और इसी के साथ ही वहां पर से बहुत सारी कैनन फायर्स होती हैं, बहुत सारी कैनन फायर्स होती हैं, वो सीधी आकर उसी शिप के ऊपर आकर गिरती हैं। तो स्क्वाड लीडर भी उसे अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहीं पर इस जगह के ऊपर मरना होगा। और साथ ही वो भी वहां पर अपनी तलवार के साथ बहुत सारी स्लैशेस लगाता है। एक तरफ से बहुत सारी कैनन्स वहां पर गिरे होते हैं और दूसरी तरफ से वो अपनी तलवार के साथ वहां पर स्लैशेस लगाता है। तो वहां पर से पानी हटने के बाद दिखाता है कि हमारा हाजिन सही सलामत वहां पर खड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मेरे अटैक और कैनन्स के अटैक के बावजूद इस लड़के की इस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मुकाबला किसी बहुत ही पावरफुल डीमन के साथ है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या जानना चाहते हो, चलो मरने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। तो वो कहता है क्या तुम ह्यूमनली डीमन हो। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं मैं अभी तक यहाँ पर ह्यूमनली डीमन गार्ड नहीं बना। तो ये बात सुनते ही स्क्वाड लीडर कहता है नहीं बने, इसका मतलब यह है कि तुम फ्यूचर में ह्यूमनली डीमन गार्ड बनने वाले हो। इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बताया जा सकता। और साथ ही वो अपने पंच को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। वो एनर्जी जो होती है स्क्वाड लीडर की बॉडी के आर पार हो जाती है। और इसी के साथ ही यहीं पर हमारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे किंग ऑफ यामा कह सकते हो, यानी कि मुझे हेल का किंग कह सकते हो, जो तुम सभी को यहाँ पर मारने के लिए आया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 143 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।